हाय स्टूडेंट, कैसे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आपके एक बॉयलर के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत हमने वाटर ट्यूब बॉयलर तथा फायर ट्यूब बॉयलर के बारे में डिस्कस किया। देखिए करके हमने उसमें वाटर ट्यूब बॉयलर के अंतर्गत हमने देखा कि कॉकरेन बॉयलर के बारे में डिस्कस किया। कॉकरेन बॉयलर क्या होता है उसके उसके करके हमने डिस्कस किया, जिसमें कॉकलर जो बॉयलर होता है वो फायर ट्यूब बॉयलर का एक एग्जाम्पल था, जिसके अंतर्गत हमने ये आप देख सकते हैं इसके आपके इसके जो भी स्ट्रक्चर तथा प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया एक एक करके। इसके अलावा जो दूसरा आपका है, इसमें दूसरा था वाटर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में ही हमने बैकॉक या बिलकॉक बॉयलर, इसके अलावा स्टर्लिंग के बॉयलर के बारे में डिस्कस किया, जो आपके वाटर ट्यूब बॉयलर के एग्जाम्पल थे। जिसमें हमने वाटर ट्यूब बॉयलर में हमने देखा कि जो ट्यूब होती है, ट्यूब में वाटर का प्रवाह होता है, जबकि उसके सराउंडिंग में फ्लू गैस प्रवाहित की जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इससे पहले वीडियो में हमने आपके वाटर ट्यूब बॉयलर या तथा आपके फायर ट्यूब बॉयलर के बारे में डिस्कस किया। जो आज हमें जिस बॉयलर के बारे में डिस्कस करना है वो है आपका वंस थ्रो बॉयलर। वंस थ्रो बॉयलर का मीनिंग ये है कि इस प्रकार के बॉयलर में ट्यूब में जो पानी का प्रवाह होता है वो एक सिरे से पानी इंटर होती है, वाटर इंटर होता है, तो दूसरे सिरे में वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम आपका वंस थ्रो बॉयलर कहते हैं। ठीक है, वंस थ्रो बॉयलर कहने का मीनिंग यही था कि इसमें जो भी आपका स्टीम में कन्वर्ट होता है वो पाइपों में ही हो जाता है। मतलब एक सिरे में पाइप, इस प्रकार के जो बॉयलर में जो पाइप लगी रहती हैं, अगर एक सिरे से कोई भी माना कि यहाँ से वाटर प्रवेश कर रहा है तो दूसरे सिरे में आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए वो इसे वंस थ्रो बॉयलर कहा जाता है। वंस थ्रो बॉयलर के अंतर्गत आपके 3 बॉयलर आते हैं। पहला बॉयलर आपका बेंसन बॉयलर है, दूसरा आपका लामाउंट बॉयलर है, तीसरा आपका है बेलक्स बॉयलर है। तो एक एक करके इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो जैसे आपका पहला है, देखिए बेंसन बॉयलर। तो बेंसन बॉयलर के बारे में हमें आज डिस्कस करना है। तो बेंसन बॉयलर के बारे में देखते हैं। तो देखिए बेंसन बॉयलर के पहले इसके कुछ इम्पोर्टेंट फीचर हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तथा किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है इसके बारे में, तब उसके कंस्ट्रक्शन तथा उसके वर्किंग के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो जो पहले सबसे देखिए पहला इसमें है, इट इज़ ए हाई प्रेशर वाटर ट्यूब बॉयलर। जो बेंसन बॉयलर हाई प्रेशर वाटर ट्यूब बॉयलर है, इसमें जो भी बेंसन बॉयलर का जो प्रेशर होता है काफ़ी हाई होता है, तथा इसका जो आपका वाटर ट्यूब बॉयलर है, ट्यूब में इसके ट्यूब इस प्रकार के, मतलब आपके बेंसन बॉयलर में जो ट्यूब होंगी, ट्यूब में वाटर का प्रवाह होगा तथा सराउंडिंग में फ्लू गैसेस प्रवाहित होंगी। दूसरा है इसमें, इट इज़ ए वर्क ऑन क्रिटिकल प्रेशर ऑफ वाटर। बेंसन बॉयलर क्रिटिकल प्रेशर ऑफ वाटर के प्रिंसिपल पर आधारित होता है। क्रिटिकल प्रेशर ऑफ वाटर का मीनिंग ये होता है कि यह मतलब क्रिटिकल प्रेशर की कंडीशन पे जो लिक्विड तथा गैस होती हैं वो एक ही फेस पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर होती हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि इससे एबव जब भी हम प्रेशर की वैल्यू को बढ़ाएंगे वो सडनली आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी बेंसन बॉयलर होता है वो इसी प्रिंसिपल पर आधारित होता है। तो ये रहा आपके बेंसन बॉयलर के इम्पोर्टेंट फीचर तथा इसके प्रिंसिपल के बारे में। इसके बाद इसके कंपोनेंट ऑफ बेंसन बॉयलर के बारे में डिस्कस करना है।
इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बेंसन बॉयलर। तो सबसे पहला इसका कंपोनेंट है वो है आपका बेंसन चैम्बर। तो ये पूरी आकृति है, ये आपका बेंसन चैम्बर कहलाता है। तो पहला आपका कंपोनेंट बेंसन चैम्बर है। दूसरा आपका रेडिएंट सुपर हीटर है, आप इसे देख सकते हैं। इसके बेंसन चैम्बर के बॉटम पे लगा हुआ एक आपका रेडिएंट सुपर हीटर होता है। इसका मीनिंग आगे बताऊंगा रेडिएंट सुपर हीटर क्या है। लेकिन इसके बाद दूसरा आपका कन्वेक्टिंग सुपर हीटर होता है। कन्वेक्टिंग सुपर हीटर क्या बता दिया जाए आपको, जो रेडिएंट सुपर हीटर क्या करता है कि यह आपके कुछ पार्ट आपके वेपर के जो रेडिएंट सुपर हीटर आपके इस वाटर को वेपर तथा लिक्विड दोनों में पार्ट में कन्वर्ट करता है। जबकि रेडिएंट सुपर हीटर आपको स्टीम को प्योरली वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। रेडिएंट सुपर हीटर तो आपका जो तीसरा पार्ट होता है इसमें चौथा, वो है इकोनोमाइजर। इसके अलावा आपका एयर प्री हीटर होता है। इसके अलावा एक ब्लोअर भी है, एक ब्लोअर कंपोनेंट है। इसके अलावा एक आपका फीड पंप है। इसके अलावा आपका टरबाइन है। ठीक है, ये आपके बेंसन बॉयलर के कंपोनेंट है जिसके बारे में हमने एक एक करके डिस्कस किया। जैसे आप देख सकते हैं, पहला आपका बेंसन चैम्बर होता है। दूसरा आपका इसके बेंसन चैम्बर के बॉटम पर रेडिएंट सुपर हीटर होता है। इसके ऊपर आपका कनेक्टिव सुपर हीटर होता है। इसके ऊपर आपका इकोनोमाइजर तथा सबसे टॉप पर एयर प्री हीटर होता है तथा ऊपर की तरफ आपकी यहाँ पे चिमनी होती है। इस प्रकार के मतलब बॉयलर में या कह सकते हैं बेंसन बॉयलर में जो फ्लू गैसेस का जो प्रवाह होता है वो बॉटम टू टॉप होता है। तो क्या होता है, जो फ्लू गैस का जो प्रवाह होता है वो बॉटम टू टॉप होता है। नहीं करेंगे बाद में। तो ऊपर की तरफ होता है। चिमनी के थ्रू क्या हो जाता है कि जो भी आप फ्लू गैसेस होती हैं उसको हम वातावरण में छोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये रहा आपके बेंसन बॉयलर के कंपोनेंट के बारे में। इसकी वर्किंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वर्किंग देखिए क्या है, ये जो आपका ब्लोअर है, ब्लोअर क्या होती है, जब इसकी मोटर जो रोटेट होती है तो कोल्ड एयर को एयर प्री हीटर में इंटर होती है। तो एयर प्री हीटर कोल्ड एयर को हॉट एयर में कन्वर्ट करता है। उस हॉट एयर को हम फर्नेस में भेजते हैं जिससे आपकी बॉयलर की इफिशिएंसी बढ़ जाती है। जो भी आपकी बॉयलर की इफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये वर्क करता है। इसके अलावा दूसरा आपका यहाँ फीड पंप है। फीड पंप के द्वारा हम पानी का प्रवाह इकोनोमाइजर में की जाती है। इकोनोमाइजर आपकी वाटर को हॉट वाटर में कन्वर्ट करके आपके रेडिएंट सुपर हीटर में भेजता है। देखिए, जो फीड पंप की सहायता से वाटर को हम इकोनोमाइजर में भेजते हैं। इकोनोमाइजर आपके कोल्ड वाटर को हॉट वाटर में कन्वर्ट करके आपको रेडिएंट सुपर हीटर में भेज देता है। तो रेडिएंट सुपर हीटर आपके वाटर को आपका वेपर तथा लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। रेडिएंट सुपर हीटर आपको मतलब वाटर को वेपर तथा लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये उसके अलावा इस वेपर तथा लिक्विड को हम कन्वेक्टिव सुपर हीटर से गुजारते हैं। कन्वेक्टिव सुपर हीटर लिक्विड तथा वेपर को प्योरली वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने के पश्चात स्टीम टरबाइन पर गुजारी जाती है जिससे टरबाइन आपकी रोटेट होती है। इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ये रहा आपका बेंसन बॉयलर के
वर्किंग के बारे में। इस तरह से हमने बेंसन बॉयलर के इम्पोर्टेंट फीचर, इसके अलावा उसके प्रिंसिपल, इसके कंपोनेंट और उसके वर्किंग के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा बेंसन बॉयलर की जो स्टीम कैपेसिटी होती है वो लगभग जो स्टीम कैपेसिटी होती है वो आपके 1,40,000 किलोग्राम प्रति आवर होती है, ठीक है। तथा इसकी जो स्टीम जनरेशन जो रेट होती है वो आपका 200 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तथा उसका टेम्परेचर 650 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये रहा आपके बेंसन बॉयलर के बारे में। एक एक करके हमने बेंसन बॉयलर के बारे में हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट आपका जो बॉयलर है वंस थ्रू बॉयलर के अंतर्गत वो है आपका ला माउंट बॉयलर। तो ला माउंट बॉयलर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ला माउंट बॉयलर क्या है। तो ला माउंट बॉयलर भी वंस थ्रू बॉयलर का एक प्रकार है, ठीक है। इसके भी कुछ इम्पोर्टेंट फीचर हैं, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखते हैं, आइए। देखिए पहला इसमें देखिए ला माउंट बॉयलर भी इट इज़ ए हाई प्रेशर बॉयलर। ला माउंट बॉयलर भी ये एक हाई प्रेशर बॉयलर है। जो इसमें इस प्रकार के बॉयलर में जो प्रेशर होती है वो काफ़ी हाई होती है। दूसरा इसमें फोर्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर। इसमें जो भी वाटर का सर्कुलेशन होता है वो फोर्सफुली होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो इसमें पानी का जो प्रवाह होगा वो किसी फीड पंप की सहायता से होगा। पंप की सहायता से हम बेंसन ला माउंट बॉयलर में पानी को प्रवाहित की जाती है या स्टीम को प्रवाहित की जाती है, ठीक है। दूसरा इसमें ये रहा। इसके अलावा जो भी बेंसन बॉयलर है ये भी आपका वाटर ट्यूब बॉयलर है। इसमें जो भी ट्यूब में पानी का प्रवाह होता है तथा जो फ्लू गैसेस होती हैं वो उसके आपके पाइप के सराउंडिंग में होती है, ठीक है। तो ये रहा आपके ला माउंट बॉयलर के इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में। इसके अलावा इसके कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ला माउंट बॉयलर के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो इससे सबसे पहला आपका जो कंपोनेंट है वो है आपका ये ला माउंट चैम्बर। तो सबसे पहला इसका कंपोनेंट है वो है आपका ला माउंट चैम्बर है। ये पहला ला माउंट चैम्बर आप देख सकते हैं। इसके ला माउंट चैम्बर के बॉटम पे फिर से रेडिएंट सुपर हीटर होता है। इसके ऊपर आपका कनेक्टिव सुपर हीटर होता है। इसके ऊपर आपका इकोनोमाइजर है तथा सबसे टॉप पर आपका ये एयर फ्री हीटर होता है। तथा जो फ्लू गैसेस का जो प्रवाह होता है वो चैम्बर के बॉटम टू टॉप होता है। इसलिए जो ऊपर आपका जो फ्लू गैसेस ऊपर की तरफ प्रवाहित हो जाती है, जो चिमनी के थ्रू हम फ्लू गैसेस को वातावरण में छोड़ने का कार्य करते हैं। इसके अलावा एयर प्री हीटर के साथ आपका एक ब्लोअर लगा रहता है तथा इकोनोमाइजर के साथ आपका एक फीड पंप लगा होता है तथा इसके बीच में एक स्टीम वाटर ड्रम होता है। इसके अलावा एक सबसे नीचे रेडिएंट सुपर हीटर के साथ आपका फोर सर्कुलेटिंग पंप होता है तथा जो भी ये तथा ये कनेक्टिव सुपर हीटर के साथ टरबाइन संयोजित रहता है। ये रहा एक ला माउंट बॉयलर के कंपोनेंट के बारे में। पुनः देखते हैं ला माउंट बॉयलर के कंपोनेंट के बारे में एक करके। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है आप देख सकते हैं, पहला है आपका ये ला माउंट चैम्बर है। दूसरा ला माउंट चैम्बर के बॉटम पर आपका रेडिएंट सुपर हीटर होता है। इसके ऊपर आपके कनेक्टिव सुपर हीटर होता है तथा कनेक्टिव सुपर हीटर के ऊपर आपके ये इकोनोमाइजर होता है तथा सबसे उसके टॉप पर आपका एयर प्री हीटर होता है। एयर प्री हीटर के साथ ब्लोअर कनेक्टेड होता है, संयोजित होता है तथा इकोनोमाइजर के साथ फीड पंप संयोजित होता है।
इसके अलावा जो लामा आपका रेडिएंट सुपर हीटर के साथ फोर्स सर्कुलेटिंग पंप को कनेक्टेड किया जाता है तथा इसके बीच में आपका स्टीम वाटर ड्रम होता है। इसके अलावा कनेक्टिव सुपर हीटर के साथ टरबाइन को संयोजित किया जाता है। ये आपके लामाउंट बॉयलर के कंपोनेंट थे, एक एक जिसके बारे में हमने एक एक करके डिस्कस किया। इसके बाद हम लामाउंट बॉयलर के वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, ये ब्लोअर होता है। तो ब्लोअर ठंडी हवा को कोल्ड एयर को आपके एयर प्री हीटर में भेजता है। एयर प्री हीटर उस एयर को हॉट एयर में कन्वर्ट करता है। उस हॉट एयर मतलब एयर को हम फर्नेस में भेजते हैं, जिससे कंबसन की प्रक्रिया आपकी तेज होती है। इसके अलावा बॉयलर की इफिशिएंसी में वृद्धि होती है। पुनः दूसरा आपका यहाँ पे देखिए फीड पंप है। फीड पंप से हम क्या करते हैं, पानी को इकोनोमाइज़र में भेजा जाता है। इकोनोमाइज़र वाटर को हॉट वाटर में कन्वर्ट करके स्टीम वाटर ड्रम में भेजता है। स्टीम वाटर ड्रम में पानी आकर यहाँ पे इकट्ठा होती है। स्टीम वाटर ड्रम से पुनः हॉट वाटर को जो भी स्टीम वाटर ड्रम में जो भी हॉट वाटर होता है उसको हम फोर्स सर्कुलेटिंग पंप की सहायता से हम हॉट वाटर को रेडिएंट सुपर हीटर में भेजते हैं। रेडिएंट सुपर हीटर वाटर को वेपर तथा लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। वाटर को लिक्विड तथा वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उस वाटर को हम फिर पुनः स्टीम वाटर ड्रम में पुनः भेजा जाता है। पुनः स्टीम वाटर ड्रम से हम जो भी आपकी स्टीम होती है वो पुनः उसके कनेक्टिव सुपर हीटर से गुजारा जाता है। कनेक्टिव सुपर हीटर लिक्विड तथा वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हुए वाटर को पूरी तरह से वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इस वेपर को हम टरबाइन पर गुजारते हैं, जिससे टरबाइन आपकी रोटेट होती है। इस तरह से आपका लामाउंट बॉयलर की वर्किंग रही। किस प्रकार आपका लामाउंट बॉयलर कार्य करता है। तो पुनः इसके लामाउंट बॉयलर की वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि लामाउंट बॉयलर किस प्रकार वर्क करता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे टॉप पर आपका एयर प्री हीटर है, इससे लगा हुआ ब्लोअर है। तो ब्लोअर वातावरण में उपस्थित जो भी कोल्ड एयर होती है उसको एयर प्री हीटर में भेजता है। एयर प्री हीटर कोल्ड एयर को हॉट एयर में कन्वर्ट करता है। उस हॉट एयर को हम फर्नेस में भेजते हैं, जिससे फर्नेस में कंबसन जो रेट होती है, जो दहन रेट होती है, वो उसकी वृद्धि होती है। इसके साथ साथ में बॉयलर की इफिशिएंसी भी आपकी वृद्धि हो जाती है, बॉयलर की इफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसके बाद ये फीड पंप है। फीड पंप आपके पानी को फीड पंप की सहायता से वाटर को इकोनोमाइजर में भेजा जाता है। इकोनोमाइजर ये लिख दीजिए यहाँ पे, इकोनोमाइजर है, ये इकोनोमाइजर है। तो फीड पंप की सहायता से वाटर को इकोनोमाइजर में भेजा जाता है। इकोनोमाइजर वाटर को हॉट वाटर में कन्वर्ट करता है, हॉट वाटर में कन्वर्ट होता है। हॉट वाटर को हम स्टीम वाटर ड्रम में भेजते हैं, जहाँ पे आपकी हॉट वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। अब हम फोर्स सर्कुलेटिंग पंप की सहायता से हॉट वाटर गर्म वाटर को हम रेडिएंट सुपर हीटर में भेजते हैं। रेडिएंट सुपर हीटर वाटर को वेपर तथा
वेपर तथा लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। रेडिएंट मतलब लिक्विड तथा वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसको उसको हम पुनः फिर से जो भी वाटर लिक्विड तथा वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसे फिर से हम स्टीम वाटर ड्रम में भेजते हैं। स्टीम वाटर ड्रम में पुनः उस लिक्विड तथा वेपर को हम कनेक्टेड सुपर हीटर से गुजारते हैं। कनेक्टिव सुपर हीटर उस जो भी स्टीम होती है, स्टीम को पूरी तरह से वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करके टरबाइन पर गुजारता है। ठीक है, इस तरह से लामाउंट बॉयलर की एक प्रक्रिया चलती मतलब वर्किंग चलती है। इसमें लामाउंट बॉयलर में जो फ्लू गैसेस का जो प्रवाह होता है वो लामाउंट चैम्बर के बॉटम टू टॉप होता है। इसके अलावा लामाउंट बॉयलर के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे देख सकते हैं। पहला, जो लामाउंट बॉयलर वह 120 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर वो 45 से 50 मीट्रिक टन प्रति घंटे की दर से सुपर हीटेड स्टीम जनरेट कर सकता है। मतलब ये है कि जो भी लामाउंट बॉयलर होता है वो 120 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दाब पर तथा 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर वो आपका 45 से 50 मीट्रिक टन प्रति घंटे की दर से सुपर हीटेड स्टीम जनरेट कर सकती है। कौन सा? लामाउंट बॉयलर। ये रहा लामाउंट बॉयलर के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने लामाउंट बॉयलर के इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा उसके कंस्ट्रक्शन तथा वर्किंग के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा उसके जो भी उसकी इम्पोर्टेंट फीचर है उसके बारे में डिस्कस करिए। नेक्स्ट जो आपका वन थ्रू जो बॉयलर के अंतर्गत जो तीसरा बॉयलर था वो है आपका बेलक्स बॉयलर। तो बेलक्स बॉयलर के बारे में डिस्कस करते हैं। बेलक्स बॉयलर भी आपका इट इज ए हाई प्रेशर बॉयलर होता है। इट इज ए हाई प्रेशर बॉयलर। इसके अलावा इसमें भी आपका फोर्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है, जिसमें वाटर का सर्कुलेशन आपका फोर्सफुली होता है। मतलब किसी पंप की सहायता से हम पानी का प्रवाह होता है बेलक्स बॉयलर में। इसके अलावा बेलक्स बॉयलर के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के बारे में क्या करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपका इकोनोमाइजर है। इसके बाद आपका यहाँ सुपर हीटर है, स्टीम सेपरेटर है। इसके अलावा रेडिएंट ट्यूब है, वाटर सर्कुलेटिंग पंप है, फीड पंप है। इसके अलावा टरबाइन है। ये बेलक्स बॉयलर के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं। इसके अंतर्गत आप देखा इकोनोमाइजर है, फीड पंप है, सुपर हीटर है, स्टीम सेपरेटर है तथा रेडिएटिंग ट्यूब है, वाटर सर्कुलेटिंग पंप है तथा टरबाइन है। तो एक इसके बारे में देखते हैं, इसकी वर्किंग के बारे में, कैसे आपका बेलक्स बॉयलर की वर्किंग है। ठीक है, देखिए ये है आपका फीड पंप है। फीड पंप की सहायता से फीड पंप की सहायता से हम वाटर को इकोनोमाइजर में प्रवेश कराते हैं। तो इकोनोमाइजर क्या होता है? इकोनोमाइजर आपकी वाटर को हॉट वाटर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इकोनोमाइजर फीड पंप की सहायता से जो वाटर होती है, वाटर को हॉट वाटर में कन्वर्ट करके जो ये लिखा है वार्म वाटर, तो जो भी आपकी हॉट वाटर होती है, वार्म वाटर होती है, उसको वाटर सर्कुलेटिंग पंप के द्वारा हम रेडिएटिंग ट्यूब में गुजारा जाता है।
रेडिएटिंग ट्यूब के आपके साथ में एक कंप्रेसर तथा आपका फ्लू टरबाइन होती है, फ्लू गैस टरबाइन होती है। फ्लू गैस टरबाइन आपकी फ्लू गैसेस होती हैं उनके कारण टरबाइन ये आपका रोटेट होता है। इसे लगा हुआ कंप्रेसर भी आपका वर्क करता है। कंप्रेसर रेडिएटिंग ट्यूब में उपस्थित जो भी वार्म वाटर होती है उसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के पश्चात जो वाटर होता है वो लिक्विड तथा स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस लिक्विड तथा जो भी स्टीम होती है उसे हम स्टीम सेपरेटर से होकर आपके कनेक्टेड सुपर हीटर में भेजते हैं। स्टीम सेपरेटर स्टीम को बस ऊपर जाने देती है तथा जो भी आपका लिक्विड के फॉर्म में जो भी वाटर होता है पुनः उसे रेडिएंट ट्यूब में पुनः भेज देता है। तो ये जो स्टीम सेपरेटर से होती हुई जो स्टीम होती है वो स्टीम आपके सुपर हीटर से होकर गुजरती है। तो सुपर हीटर जो भी स्टीम होती है उस स्टीम को पूरी तरह वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हुई जो स्टीम होती है उसको हम टरबाइन पर भेजते हैं। टरबाइन इस प्रकार रोटेट होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट होती है। ये रहा बेलेक्स बॉयलर की वर्किंग के बारे में। तो पुनः हम बेलेक्स बॉयलर के वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले देखिए ये फीड पंप है। फीड पंप की सहायता से हम वाटर को इकोनोमाइज़र में भेजते हैं। इकोनोमाइज़र वाटर को वार्म वाटर में कन्वर्ट करता है। उस वार्म वाटर को वाटर सर्कुलेटिंग पंप की सहायता से हम रेडिएटिंग ट्यूब में भेजा जाता है। रेडिएटिंग ट्यूब के साथ कंप्रेसर तथा एक टरबाइन लगी होती है। टरबाइन फ्लू गैसेस के कारण आपकी रोटेट होती है। फ्लू गैसेस के प्रवाह के कारण आपकी जो भी टरबाइन होती है रोटेट होती है, जिससे कंप्रेसर भी आपका रोटेट होता है। कंप्रेसर रेडिएटिंग ट्यूब में उपस्थित जो वार्म वाटर होता है उसे स्टीम में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। इस तरह से स्टीम को हम स्टीम सेपरेटर से होकर गुजारते हैं। स्टीम सेपरेटर एक स्टीम को बस आपके सुपर हीटर में मतलब जाने देता है तथा बची हुई जो लिक्विड होती है पुनः उसे रेडिएटिंग ट्यूब में होकर उसे गुजार देता है। इस तरह से जो भी स्टीम होती है स्टीम को हम सुपर हीटर से होकर गुजारते हैं। सुपर हीटर स्टीम को वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उस स्टीम मतलब वेपर के फॉर्म में जो भी स्टीम होती है उसे टरबाइन पे गुजारते हैं तो टरबाइन वो आपकी रोटेट होती है। इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू होती है। ये रहा बेलेक्स बॉयलर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने ये बेलेक्स बॉयलर के इम्पोर्टेंट आपके फीचर के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा इसके कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा इसके वर्किंग के बारे में डिस्कस किया। तो आपके जो ये रहा इस तरह से वंस आपका थ्रू बॉयलर के बारे में हमने बेंसन बॉयलर तथा लामाउंट बॉयलर, इसके अलावा बेलेक्स बॉयलर के बारे में डिस्कस किया। आपके बुक में इन तीनों बॉयलर के जो फिगर हैं वो अलग हैं, ठीक है। इसलिए इस फिगर को आप ध्यान से देख सकते हैं क्योंकि जो तीनों आपका जो इसमें जो डायग्राम है लगभग समान है। थोड़ा बहुत अंतर है तो उसे हम आसानी से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि जो इसमें जो फिगर है उसको काफ़ी सिंपली किया गया है। तीनों बॉयलरों को एक समान मतलब किया गया। थोड़ा बहुत जो अंतर है उसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ समानताएं हैं, जैसे वंस थ्रू जो तीनों बॉयलर होते हैं ये हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं। इसके अलावा जो भी वाटर का जो प्रवाह होता है फोर्सफुली होता है, मतलब पंप की सहायता से होता है। तो इन तीनों में ये तीनों चीज़ें समान हैं। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो में वंस थ्रू बॉयलर के अंतर्गत हमने
लामाउंट बॉयलर, बेंसन बॉयलर तथा बेलेक्स बॉयलर के बारे में डिस्कस किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बस अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखा जाएगा। बस थैंक यू।